अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ बोटी लेके आई हूँ। वो भी हम बारबेक्यू करेंगे। आप देखेंगे मैं कैसे बनाती हूँ बारबेक्यू। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन है उसे करना है प्रेस, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपने मेरे साथ ही रहना है, कहीं भी नहीं जाना। बड़ी मज़ेदार और आप घर में बनाएंगे बाजार जैसी बीफ बोटी। तो चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी की जानिब। जी फ्रेंड, टिक्का बोटियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 700 ग्राम मैंने ली है बीफ की बोटियाँ ली है, और मैंने इस तरह इन्हें काट लिया है। और थोड़ी सी मैंने ये चर्बी की बोटी भी ली है, ज़रा बड़े मज़े की लगती है चर्बी जब हम टिक्कों में लगाएं। तो अब ये ऑप्शनल, अगर आपका दिल चाहे तो मैंने चर्बी की बोटियाँ ली हैं 2-3, ठीक है। और चलें जी, इसको मैंने काट लिया है। आप भी अपने जैसे आपको ज़रूरत हो उस तरह आप काट लें, यानी जिस साइज़ में आपको ज़रूरत हो। इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल चाहिए, 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। मैंने टिक्का मसाला लिया है, शान का टिक्का मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून भरकर लिया है। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून भर के गरम मसाला है। काली मिर्चें हैं, वो भी ½ टीस्पून ली है, पिसी हुई काली मिर्ची है। इसके अलावा ये है पिसी हुई, कुटी हुई बल्कि है, ग्रीन मिर्चें हैं। शक्ल इनकी आपको ऐसी ही नज़र आ रही होगी, लेकिन वैसे ये ग्रीन ही है। इस वक्त आपको ये ब्लैक नज़र आ रही है, लेकिन ये ग्रीन है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन है। दही ली है तकरीबन मैंने ½ कप ली है दही का फेंट लिया है। लेमन का जूस है तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून लेमन का जूस है। नमक है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि जो है हम ये मसाला यूज़ कर रहे हैं इसमें भी नमक होता है। तो बस इन इंग्रेडिएंट के साथ बड़े मज़ेदार सी हम टिक्का बोटी मसाला तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ दही को, फेंटी हुई दही है। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट। अब ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ, इसमें जायफल जवैत्री मिक्स है। काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई काली मिर्च। साथ में ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं इसको मिक्स करूँगी। अभी हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया। अगर फ्रेंड्स आप चाहें, आपको मिर्चें और पसंद हो, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी ऐड की है, मसाला भी ऐड किया है, गरम मसाला, काली मिर्चें, अगर आपको और अच्छा लगता है तो आप इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब ज़रा पहले हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। मेरा हाल है इसमें हम ऑयल भी ऐड कर लेते हैं, चले जी, ताकि वो भी मिक्स हो जाए। ऑयल को हम ऐड कर दिया हमने, और इसको भी हम अच्छी तरह से जो है मिक्स करते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं, देखिए कैसा ज़बरदस्त आ गया है, मिक्स हो गया है, कितना ज़बरदस्त सा। चर्बी की बोटी, अगर सिंपल अगर हमारे पास सादी चर्बी होती तो आप यकीन करें, आप कभी चख के देखिएगा, हमारे नॉर्दर्न साइड पर इसी तरह खाए जाते हैं। अब हम इसे करेंगे रैप। फ्रेंड, इसको मैं कर रही हूँ रैप करके। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखते हैं या 6 से 7 घंटों के लिए रखते हैं, तो हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए इसको रैप करके रख देंगे फ्रिज के अंदर। 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसे जो है लगा परोते हैं सीखों के अंदर। फ्रेंड, मैंने एक बोटी ली और मैं ये देखें कितने आराम से चली गई है। मैं इस तरह ही बोटियाँ इसमें परोती जाऊँगी। ये देखें, ये ज़बरदस्त, देखें कितना ज़बरदस्त टेंडर हो गया है। मैंने इसमें भी कचरी नहीं मिलाई थी, इसमें जो हमने बारबेक्यू मसाला मिलाया था शान का, ये देखिए उसी से सेटल हो गया। ये देखें अपने हिसाब से, बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इसमें अब हम और 2-3 बोटियाँ परोते हैं। ये देखें आपको देख रहे हैं आप। चलिए, अब इसी तरह मैं बोटियाँ परो लेती हूँ सारी। मैं सीखों में इसको परो के रख लेती हूँ। अब मैंने तमाम बोटियाँ जो हैं सीखों पर परो ली हैं। तो चलें अब हम इसको अंगीठी पे चलकर सेकते हैं। चलें जी, आप देख रहे हैं कोले हो चुके हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखती जाऊँगी। अमूमन लोग इस तरह सीधा रखते हैं, लेकिन नहीं, ये देखें मैंने ऐसे रखा है। इससे ज़्यादा बोटियाँ लगती हैं और बहुत ज़्यादा भी आते हैं। अब देखें मैं इसको रखती जा रही हूँ। कोले बड़े अच्छे से गर्म हो चुके हैं। ये देखें, पहले हम इसे एक साइड की तरफ पकाएंगे। ये देखें जनाब, मज़ीद अगर आती है तो हम और भी रख देंगे। बस हम इसे पहले एक साइड की तरफ पकाएंगे, जब एक साइड हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड पकाएंगे।
ये देखिए हल्के हल्के हो चुके हैं। ये देखें, ये देखें कलर इनका चेंज होगा, कितना खूबसूरत देखें कलर आया है। ये देखें मैं पलटाती जा रही हूँ सारों को माशाल्लाह से। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखें अब जो हमने पलटा दिया है, अब आप ये देखें, ये मैंने गाज पट्टी एक ली थी, पता नहीं आपको क्या, ये देखें गाज पट्टी ली और उस पर धागा लगा कर मैंने अब ये हल्का सा हम घी लेंगे। घी की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हल्का हल्का जहाँ से हमने अभी टर्न किया है मैं लगाती जाऊँगी। ये वापस पलट गई थी। ये देखें मैं हल्का हल्का सारी बोटियों पर लगाती जाऊँगी। इस वक्त जो बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का जो आता है फ्लेवर वो बड़ा अच्छा आता है माशाल्लाह से। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलें जी, सब पर लग गई है हल्का हल्का। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह से बड़े अच्छे से कबाब हो चुके हैं। चलें जी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छे ज़बरदस्त हो चुके हैं। एक दफ़ा मैंने और इसमें घी का लगाया था। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से डिश आउट करते हैं। बीफ पोटी हो चुकी है हमारी रेडी और मैंने डिश आउट कर दिया है। क्या देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त बनी है। प्लीज़ आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आपने इसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं आपसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी में मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।